नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज की बड़ी और खास खबर में बात करेंगे रिया चक्रवर्ती को लेकर। जी हां, सुशांत केस में जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बाद अब एनसीबी की तरफ से बात की जाए तो एनसीबी का समन रिया चक्रवर्ती को जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुशांत केस में कई खुलासे हो चुके हैं, आए दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे बयान भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील के बारे में बात करें तो उन्होंने अब हाल ही में जो रिया चक्रवर्ती के बयान सामने आए हैं उनको खारिज करते हुए कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो बात कह रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर वो सरासर झूठ है। और क्या क्या कहा है वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुशांत केस में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। इस केस की जांच अब 3 एजेंसियां मिलकर कर रही हैं, यानी कि एनसीबी, सीबीआई और ईडी। लेकिन अब इस केस में जांच की अहमियत की बात की जाए तो काफी जद्दोजहद के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद से ही उम्मीद लगाना शुरू कर दी गई थी कि केस में सच सामने आएगा। बता दें, बीते कुछ दिनों पहले सामने आया था कि सुशांत को ड्रग्स भी दिया जाता था या फिर वो ड्रग्स लेते थे। अब ऐसे में एनसीबी भी इस जांच में शामिल हो गई, जिसके बाद एनसीबी ने एक टीम का गठन किया है और सुशांत और ड्रग्स के कनेक्शन को ढूंढने के लिए दिल्ली और मुंबई के बड़े और अनुभवी अधिकारियों को उस टीम में शामिल किया है। लेकिन अब अगर इस समय की बात की जाए तो सीबीआई ने रिया से पूछताछ की। बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी 14 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद ही अंदाजा लगा लिया गया था कि रिया से भी लंबी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि एनसीबी ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही रिया को एनसीबी तलब कर सकती है। अब हम आपको एक और उठ रहे सवाल के बारे में बताते हैं जो जनता के जहन में आ रहा होगा। ये सवाल है एनसीबी और सीबीआई को लेकर। जी हाँ, सीबीआई ने रिया से पूछताछ करने में एनसीबी से ज्यादा जल्दी दिखाते हुए रिया को तलब कर लिया और इन दोनों एजेंसियों के बीच पूछताछ को लेकर इस तरह की जल्दबाजी हुई तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि जो एजेंसी जल्दी केस को सॉल्व कर लेगी उसी एजेंसी को केस सॉल्विंग का क्रेडिट मिल जाएगा। अब हम सुशांत के पिता की वकील की बातों पर जरा ध्यान देते हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल आने पर रिया झूठ बोल रही है। बता दें, हाल ही में रिया की तरफ से कई बयान सामने आए थे, जिन पर जवाब देते हुए विक्रम सिंह ने दावा किया है कि रिया का हर एक बयान स्क्रिप्टेड था। विक्रम सिंह ने कई सवाल उठाए हैं रिया के बयानों को लेकर, जैसे रिया ने जब सुशांत का घर छोड़ा तो उनके घर वालों को उनकी दवाइयों के बारे में और उनकी बीमारी के बारे में क्यों जानकारी नहीं दी। सुशांत की मौत के बाद वो सुशांत के परिवार से क्यों नहीं मिली। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो सुशांत के पिता के वकील विक्रम सिंह ने खड़े कर दिए हैं। बहरहाल, डीआरडीओ में हुई सीबीआई की तरफ से पहली बार रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने अलग अलग टीमें बनाई हैं, जिसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया के भाई शौविक से फिर से पूछताछ की जा सकती है। वहीं अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के एक्शन की बात की जाए तो एनसीबी की तरफ से भी जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले एनसीबी ने अपनी जांच शुरू करते हुए कुछ इन्फॉर्मर और संदिग्धों से बातचीत शुरू कर दी है। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जांच एजेंसी को ड्रग्स नेटवर्क को लेकर अहम जानकारी मिल सकती है। बहरहाल, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सीबीआई के जरिए हो चुकी है और इसके बाद समन की अगर बात की जाए तो एनसीबी की तरफ से भी समन रिया चक्रवर्ती को जा सकता है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सीबीआई और एनसीबी के बीच एक चुनौती की तरह सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जो एजेंसी जल्दी केस का खुलासा करेगा उसी को श्रेय मिलेगा। अब श्रेय को लेकर भी यहाँ पर एक रेस शुरू हो गई है। ये रेस तो फिलहाल अलग ही है, लेकिन सुशांत केस में और क्या क्या खुलासे होंगे एबी स्टार के जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।